नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम किसी विज्ञान तकनीकी की बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आया हूँ खेत पे, लेकिन ये हो सकता है आपको लगे कि किसी व्लॉग जैसा है, पर बात सीरियस है, गंभीर है। आज से लगभग 15 साल पहले मैं खेत पर तो बचपन से आ रहा हूँ। देखो, देखा भी है, समझा भी है। और किसी भी बच्चे में 6-7 साल के बाद मेमोरी बिल्डअप होना शुरू हो ही जाती है कि वो ध्यान में रख पाए कि उसने क्या क्या देखा है। ज़्यादा नहीं तो जो मेजर इवेंट्स लाइफ के होते हैं वो। तो मैंने देखा है पहले खेती कैसी हुआ करती थी और अब कैसी है। हमने गेहूं में कभी दवा उड़ते नहीं देखी थी, ना ही अपने दादाजी से कभी सुना था कि वे गेहूं में कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं। बस लगा दीजिए, थोड़ा बहुत खाद दे दीजिए और पानी है अगर आपके पास तो आपको अच्छी फसल मिल जाएगी। लेकिन अब स्थिति क्या है? कल ही मैं परीक्षा देके आया और हमें दवा उड़ाने आना पड़ा। कारण ये आप देख पा रहे हो, या तो आप दवा उड़ाइए या इस तरह के खरपतवार को मारने के लिए मजदूर लगाइए। तो मजदूर, जिस रीजन में मैं रहता हूँ यहाँ पर मजदूर आपको ऐसा है कि आप हाथ रखोगे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या इंजीनियर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन मजदूर नहीं मिलेंगे। अब परिस्थितियाँ बदल रही है। जैसे आप देख रहे हो मेरे खेत के पास में ही एक फैक्ट्री लग गई है। तो लोग खेतों में काम करने के बजाय फैक्ट्रियों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेहनताना भी अच्छा मिल जाता है और काम भी कम करना पड़ता है। ज़्यादा स्ट्रेस रहता नहीं है। स्ट्रेस तो यहाँ पे नहीं है, वैसे वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस है। वहाँ पे किसी के अंदर काम करना है आपको, उसके ऑर्डर्स फॉलो करना है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी आजकल लोग सूट बूट पहन के काम करने जाने वाले हो गए, भले ही वो मजदूरी क्यों ना हो। उन्हें नहीं पसंद मिट्टी में आके काम करना, और इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, ये भी आप कह सकते हैं। खैर, यही सब कारण है कि हमें दवा उड़ानी पड़ती है, और कल ही हमने खरपतवार नाशक दवा उड़ाई है। हालांकि अपनी फसल और ज़मीन का ध्यान रखते हुए हमने कोशिश की कि हम हल्की से हल्की या फिर ऐसी दवा उड़ाएं जो प्रभावशाली खरपतवार पर हो, लेकिन फसल को कम से कम नुकसान दे, ज़मीन को कम से कम नुकसान करे। ये हमारे खेत की बाउंड्री है। यहाँ आप देख रहे हो, रात को पानी चलाना होता है, सिंचाई करनी होती है, तो रात को घर से आना जाना मुश्किल होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन भैया की जो यहाँ पे सोते हैं। क्या कहते हैं, हमारी भाषा में महीनादार रखा है इनको, मतलब एज अ हायर किया हुआ है 4 महीने के लिए, ताकि ये सिंचाई कर सके। और बदले में इनको गेहूं दिए जाएंगे। प्रति बीघा के हिसाब से हायर किया जाता है। ये फ्रीलांसिंग नहीं, आउटसोर्स करना जैसे आप कह सकते हो इसको। तो यही यहाँ पे हो रहा है। अगर बात करें फसलों की, तो ये गेहूं है, आप देख पा रहे हो इनकी हाइट अच्छी हो गई है, और ये लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा के हो चुके हैं। नहीं, ज़्यादा तो नहीं, हाँ लगभग 1.5 महीना, यानी 40 से 45 दिन के बीच की ये फसल है गेहूं की। इधर आप देख रहे हो चने हैं। ये चने शायद देसी है या डॉलर, मेरे को पता नहीं। डॉलर चने बोले तो हाइब्रिड जो चने होते हैं, बड़े साइज वाले, मोटे सफ़ेद दाना, कहाँ है इस कैमरा, ये इस साइज़ के। और देसी चने, बारीक चने, इस साइज़ के। वैसे देसी चने ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, पता नहीं। और इनके बगल में आप बात करो, इधर भी गेहूं है। ये अभी कुछ समय पहले लगे हुए ही गेहूं है, लगभग 20 से 25 दिन पहले की ये हाइट है। गेहूं की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, जैसे आप अभी देख रहे हो। ये अभी लगभग 30 दिन के अंदर इनमें बालियां आनी शुरू हो जाएंगी, यानी फूल आ जाएंगे, और उम्बी बालियां जिसको बोलते हैं, जिसमें गेहूं आते हैं, वो दिखनी शुरू हो जाएगी। आप देख पा रहे हो ओस की बूंदें कैसी दिख रही है मेरी छाँव के अंदर। इसके आगे आप देख रहे हो वो जो ज़्यादा ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, वो है आलू की फसल। और आलू की फसल की बात करें तो ये लगभग 2 महीने में तैयार हो जाती है। जैसे नवंबर में शुरुआत में जिन्होंने लगाई, वो दिसंबर एंड या फिर जनवरी में इसे निकाल लेंगे। और आलू की फसल जनरली वही लगाते हैं जिनके पास पर्याप्त सिंचाई के साधन हो, पानी अच्छा हो, और जिनको दो फसल लेना हो। क्योंकि जैसे ये अभी आलू की फसल निकलेगी, आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी आगे आपको आलू की फसल दिखेगी। जैसे ये आलू की फसल निकलेगी, किसान इसमें और कुछ फसल दूसरी भी ले लेंगे, जो अप्रैल तक आ जाएगी। जैसे ये चने ही ले लें,
चने हो गए या फिर जल्दी आने वाले गेहूँ। ये बाउंड्री है हमारे खेत की, ये पेड़ बाउंड्री की तरह ही काम करता है। इस पेड़ के पहले 2 शाखाएँ थी, लेकिन उधर वालों ने उधर वालों ने अपनी हिस्से की काट दी, हमारे इधर बची हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं, पलाश का पेड़ हिंदी में बोलते हैं इसको, बाकी खाकरी हम कहते हैं इसको रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में। और खेत की सीमा उस बबूल तक जाती है, वो आप देख पा रहे हैं वाई शेप का, जैसे धमाल पिक्चर में डब्लू था, हमारे पास वाई है। वैसे यहाँ कोई खजाना नहीं है। खजाना ये है ना, अपनी खेती, इससे बड़ा खजाना और क्या चाहिए। जितनी मेहनत करोगे उतना खजाना मिलेगा। ये रास्ता है खेत से जाने का, लेकिन रास्ता ही बहुत क्या बोलते हैं, ऊबड़ खाबड़ है। और कारण है ट्रैक्टर से बनने वाले चीले, और बारिश बारिश में ट्रैक्टर निकलता है तो ऐसे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जैसे यहाँ है। उसके ऊपर पूरी घास हो गई है, तो अंदर कोई खतरनाक जहरीला जानवर भी पड़ा रहे तो उसका भी ध्यान रखना है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये आप पूछ सकते हैं। तो मैं आया हूँ इतनी सुबह सुबह ये देखने की कोई आवारा ढोर जानवर तो खेत में नहीं है जो नुकसान कर रहा है, वरना ये इस तरह की खा जाते हैं वो, और फसल बर्बाद करते हैं। ये देख रहे हो आप, ये खा चुके हैं, ढोर नहीं खाया है शायद ये, और खाते तो हैं साथ में फसल को रौंदते भी है। जैसे निकलेंगे तो वहाँ पैर रखेंगे, गीले में गाड़ देंगे उसको, तो वो क्या होगी फिर, क्या बड़ी होगी। यही कारण है। और ये रास्ता ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊं। देखो, मैंने बताया आपको कि बारिश की वजह से ऐसा होता है, लेकिन और कारण ये भी है कि हमारा खेत तो यहाँ ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ क्यों आने लगे। और ट्रैक्टर अपना वो पेड़ वो जो पेड़ है उससे इधर शायद ही साल भर में एक आधी बार आता हो, क्योंकि वहीं से ट्रैक्टर अंदर खेत में जाता है और सब कुछ करके वहीं से निकल जाता है। लेकिन इधर जो खेत है ये लोग ध्यान नहीं देते, तो हम क्या करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। ये आप जो देख रहे हो खेत में, इसको हम शटल पाइप बोलते हैं। इसी से पानी लाया ले जाया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिनका जो होल है, जिनका बोरवेल है वो खेत पर ही है। बाकी लोग गांव से पानी लाते हैं। जैसे हमारी पाइपलाइन है वो आज लगभग 25 साल हो गए उसको। और हमारे जो खड़ा है, जो आपने देखा है कई बार मेरे वीडियोस में, वहाँ से वो जो कुआँ है उसके अंदर से पानी यहाँ आता है। तो पानी इस पेड़ के पास हमने पाइपलाइन का एक मुंह रखा हुआ है जिसको हम टी बोलते हैं, उसके थ्रू यहाँ आता है। और एक होल अपना यहाँ पर भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, वहाँ है, आप देख पा रहे हो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ। ये जो पेटी दिख रही है आपको, इसके अंदर स्टार्टर रखा हुआ है। वीडियो ज़्यादा जूम हो गया, वीडियो लंबा भी काफ़ी हो गया है। तो ये है, लोग बाग अपनी झोपड़ियाँ भी यहाँ बनाते हैं। जैसे आप एक यहाँ देख पा रहे हो, ये जो बावल बबूल का पेड़ है इसके नीचे ये झोपड़ी बनी हुई है, ताकि रात को यहाँ पे रुक सके, पानी फेर सके। पानी फेरना एक्चुअली क्या है, सिंचाई को हम पानी फेरना कहते हैं। और अभी 2 महीने हो गए, नवंबर और दिसंबर, अभी 2 महीने और चलेगा ये पानी फेरना। 4 महीने का है ये, और इसमें लगभग अच्छी खासी कमाई पानी फेरने वाले कर लेते हैं, जो मजदूर सिर्फ सिंचाई के लिए आते हैं। कई बार बाहर से भी बुलाना पड़ते हैं, जिनका रहना खाना आपको मैनेज करना होगा, और कई बार गांव में भी मिल जाते हैं। तो यही सब है। सूर्य नारायण रोशनी दे रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं कहाँ हैं। कैमरा में भी शायद नहीं दिखेंगे, क्योंकि अपने फ़ोन का कैमरा बहुत बड़ा है। आज तक इतना बड़ा कैमरा लॉन्च ही नहीं हुआ है। ये मैंने स्पेशली खुद से डिज़ाइन किया है और बनाया है। यहाँ आप देख पा रहे हो पाइप फैक्ट्री के पाइप रखे हुए हैं। ये एक सिंचाई परियोजना के तहत ही यहाँ पे काम चल रहा है। तो बड़े बड़े पाइप, यानी किस साइज़ के, ये जो पेड़ दिख रहा है इसके डायमीटर के पाइप्स भी हैं जो नीचे रखे हुए हैं। ये जैसे हम पहाड़ी पे हैं, इसके नीचे जाते ही ऐसे ही बनी हुई है। 2-3 जगह इन्होंने अपना गोडाउन टाइप बना रखा है, जहाँ ये स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ से फिर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जहाँ भी काम चल रहा है साइट पे। तो ये पाइप्स वगैरह रखे हुए हैं। पाइप यहाँ रखे हुए हैं, पर हमारे क्षेत्र में ही अभी सिंचाई मतलब परियोजना का काम शुरू नहीं हुआ है। बाकी आसपास चल रहा है 30-40 किलोमीटर रेंज में। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कहाँ गया ये, जियो और एयरटेल के टावर लगे हुए हैं, लेकिन नेटवर्क फिर भी नहीं आता है। और बस 5G के नाम पे लूटा जा रहा है। मेरा तो वैसे 4G ही है, मुझे मतलब भी नहीं उससे, लेकिन 4G भी नहीं चलता है भाई साहब। जब ठीक है, इतना ही रखते हैं इसको, ज़्यादा लंबा नहीं करें। ऐसे बड़े बड़े पत्थर हमारे खेतों से निकलते हैं, ये आप देख रहे हो। इस पूरी रेडी में ऐसे ही खेत में पत्थर थे, लेकिन हमने फिर उनको बाहर फेंक दिया। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।